हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लिब्रे ऑफिस कैल्सी में यूनिट 4 चैप्टर 3 फॉर्मेट डेटा इन स्प्रेडशीट कंप्यूटर क्लास 9 बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम IT 402 में चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ। तो इस चैप्टर का रोडमैप पहले समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है, बेसिकली क्या नाम है। आप चैप्टर का नाम देख रहे हो, चैप्टर 3 फॉर्मेट डेटा इन स्प्रेडशीट। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले डायलॉग बॉक्स के यूज से, डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर होगा, जिसमें क्या नाम है कुछ वैल्यूज को यूज करेंगे और हम क्या करेंगे फॉर्मेट करेंगे जो भी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट होंगी। फिर फॉन्ट को चेंज करेंगे, ये प्रॉपर्टीज है कुछ। चेंजिंग फॉन्ट में कुछ इफेक्ट डालेंगे हम। उसके बाद डेसिमल प्लेसेस, ली लेवल, साइंटिफिक, डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले टाइम्स, अलाइनमेंट, ऑटोफिल ऑप्शंस और वेरियस ऑप्शंस को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। ओके। तो इन सभी ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, एक एक करके यूज करेंगे। ओके। तो वंस अगेन, हेलो दोस्तों, माय नेम इज सत्येंद्र भगत और डीपी कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल में मैं क्या करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ठीक ना। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एक बार फिर से कि इन टॉपिक की हेल्प से हम कैसे अपने डेटा को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैप्टर 3 फॉर्मेट डेटा इन स्प्रेडशीट। इसमें फॉर्मेटिंग शीट को सबसे पहले फॉर्मेट करेंगे यूजिंग द डायलॉग बॉक्सेस। तो डायलॉग बॉक्स की हेल्प से हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट, फॉन्ट, बॉर्डर, अलाइनमेंट, इन सभी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक एक करके हम ये सभी ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो मैंने स्प्रेडशीट पे डेटा पहले बना रखा है, तो डेटा आपके सामने अपीयर है। तो सबसे पहले हमें देखना क्या करना है। तो सिलेक्ट द सेल रेंज, जिसमें भी सेल रेंज में हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करें सेल रेंज को, या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल या कंट्रोल+1 पर क्लिक करें। ओके। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस पे गया मैंने सेल रेंज क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट रेंज करने के बाद से कंट्रोल+1 प्रेस करिए आप, तो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने। ओके। जिसमें क्या है, नंबर्स, फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। या फिर इस पे राइट क्लिक करके भी आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो दीज ऑप्शंस विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। गॉट इट। तो एक बार फिर से चलते हैं, करना क्या है हमको। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में चले। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर फॉर्मेट में करेंसी, डेट एंड टाइम को सेट करना है। फिर हम चलेंगे फॉन्ट में, बॉर्डर और अलाइनमेंट में। ओके। तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्या नाम है, करेंसी, डेट एंड टाइम पर। यहाँ पर आम है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा, आपको करेंसी, करेंसी का मतलब क्या ना, कोई वैल्यू है, जैसे ऐसे समझिए आप। जैसे मान के चलिए मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मेरे को क्या करना है, करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो इंडियन रुपीज में करेंसी होती है, तो मैंने सेलेक्ट किया इसको, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, और यहाँ पर आप आएंगे नंबर में। तो नंबर में एक ऑप्शन दे रखा है आपके पास में, करेंसी। करेंसी पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ बेसिकली देख रहा है आपको डॉलर दिखाई दे रहा है। ठीक ना। तो अगर मैं कुछ भी यूज करता हूँ यहाँ डॉलर के साइन में क्या होंगे, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अपीयर हो जाएंगे, $10, $20, $30। लेकिन हमें डॉलर यूज नहीं करना, हमें नाम के आगे क्या यूज करना है, हमें रुपीज यूज करना है। तो मैंने राइट क्लिक किया, फिर से फॉर्मेट सेल पे गए। यहाँ पे लैंग्वेज जहाँ लिखी हुई है इसमें मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, या मैं एच टाइप कर लेता हूँ यहाँ से, हिंदी। हिंदी वाले ऑप्शन पे गए, ठीक है ना। और हिंदी वाले ऑप्शन पे आएंगे, देखो यहाँ पे रुपीज के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। वॉट इट, यहाँ रुपीज लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, रुपीज के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, तो आप देखोगे ₹10, ₹20, ₹30। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी कंट्री की भी करेंसी को हम यूज कर सकते हैं। गॉट इट। अब मान चलिए मेरे कोई डेट मेंशन करनी है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, मंथ लिखेंगे मैं। तो मंथ है सेकंड, डेट मान के चले 13, और ईयर मान के चले 2025, और मैंने एंटर प्रेस किया। तो इस तरह से क्या हो गया, डेट क्या हो गई, फॉर्मेट हो गई। तो बेसिकली एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिससे कि हम डेट लिख सकते हैं। इसमें राइट क्लिक किया हमने, फिर थोड़ा सा हम फॉर्मेट फाइल पे दोबारा चले, यहाँ पर एक ऑप्शन है डेट। तो डेट वाले में डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। जैसे मैंने येलो ऑप्शन यूज कर लिया और क्लिक किया, ठीक है ना। तो बाई डिफॉल्ट मेरा यही ऑप्शन था। मैं फिर से चला यहाँ पर, और यहाँ पर फ्राइडे दिसंबर में कुछ लिखा हुआ है। फिर जस्ट आई क्लिक इट एंड चूज द ऑप्शन ऑफ से। एक बार मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे 2 Feb 2025। गॉट इट। ये ऐसा लिख के आया हुआ है। अब मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर,
फॉर्मेट सेल पे गया, फॉर्मेट सेल पे आप आएंगे तो यहाँ पर मैंने डेट के डिफरेंट ऑप्शन है, मैंने दिसंबर किया तो आप देखोगे थोड़ा सेल में वैल्यू क्या नाम एडजस्ट नहीं हुई, मैंने क्लोज गया। तो इस तरीके से क्या नाम है फैब्रिक के ऑप्शंस में आ गया मेरे पास में। और फॉर्मेट सेल पे चलेंगे हम लोग, तो डिफरेंट फॉर्मेट दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि एक फॉर्मेट ऐसा दिया हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया तो थोड़ा सा मैं उसको बड़ा कर लूंगा। देखिए तो इस तरीके से क्या नाम है ऑप्शन शो के आ रहेगा। फिर राइट क्लिक किया मैंने, तो डिफरेंट वेराइटीज है हमारे पास में, जिस वेराइटी के बेसिस पर क्या नाम है हम इसको यूज करेंगे, हमारा डेटा क्या होगा उसी फॉर्मेट में फॉर्मेट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो डिफरेंट हमारे पास में क्या है क्या नाम है डेट के ऑप्शंस हैं। अब हमारी जैसी क्या नाम है रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम डेट को क्या करते हैं फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे यहाँ डेट और टाइम दोनों दे रखे हैं, ठीक ना, टाइम टू 00 मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, गॉट इट। इस तरीके से क्या होता है क्या नाम है कि डिफरेंट डेट को हम क्या कर सकते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी गया फॉर्मेट सेल पे गया, थोड़ा सा मैं ऊपर गया यहाँ पर, ठीक ना। इस तरीके से अगर मेरे को डेट चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो थोड़ा सा मैं सेल को एक्सपेंड करना पड़ेगा, मैंने एक्सपेंड किया। तो आप देखोगे इस तरीके से कहना है पूरी की पूरी डेट फॉर्मेट हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट था हमारे पास में आ, आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट में हमारे पास में करेंसी डेट एंड टाइम। तो अगर हम टाइम के लिए भी आए यहाँ पर तो आप समझेंगे यहाँ पर जैसे कि मान के चले मैंने ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है टाइम का। तो टाइम इस तरह से मैंने यूज किया, तभी तो फिलहाल मेरा 00 टाइम था, तो 00 का टाइम ऑप्शन हो रहा है। जैसे मान के चले मैंने 10:30 और फिर मैंने 00 कुछ यूज किया, गॉट इट। अब मैंने इस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, आप देखोगे टाइम में वेरियस ऑप्शंस हैं, मैंने पीएम वाले ऑप्शन को यूज किया। ओके, तो यहाँ एएम का ऑप्शन है इस तरीके से। तो अगर आप जो भी ऑप्शंस का नाम डेट में यूज करोगे, जैसे इस तरह से आपको क्या चाहिए मतलब डेट चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करिए, तो डेट के ऑप्शंस इस तरीके से आपके लिए क्या हो जाएंगे अपियर हो जाएंगे, गॉट इट। तो इस तरीके से हम डेट को डिफरेंट फॉर्मेट में फॉर्मेट कर सकते हैं। आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। अब दिया हुआ है फॉन्ट बॉर्डर एंड अलाइनमेंट, ओके। तो फॉन्ट बॉर्डर और अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं क्या नाम है चेंजिंग फॉन्ट पे चलते हैं। तो फॉन्ट को हम चेंज करते हैं, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे और सबसे पहले सेलेक्ट टाइप, मान के चलिए कि मेरे को इन सभी के फॉन्ट चेंज करना है। मैंने इन सबको क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और यहाँ आ गया मैं फॉन्ट क्या नाम है फॉन्ट पे आया सबसे पहले फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ डिफरेंट टाइप की फॉन्ट प्रॉपर्टी दे रखी है, मतलब क्या नाम राइटिंग स्टाइल। तो आप देखोगे राइटिंग स्टाइल थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, यहाँ पे इफेक्ट आपको समझ में आएंगे। ओके, तो मैंने ये राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर ली, रेगुलर की जगह मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, इटालिक में थोड़ा तिरछा भी हो गया, ठीक है ना। इटालिक के साथ में अगर मेरे को बोल्ड करना है तो मैंने बोल्ड किया इसको, इटालिक यूज किया था। बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ इसको। पिक्सल्स को थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैंने 15 पिक्सल यूज कर लिया इसको, और इसके बाद से मैंने इसका कर दिया इसको ओके कर दिया। तो आप देखोगे ये सभी के नाम क्या हो गए हैं चेंज हो गए। थोड़ा सा ये इफेक्ट बीच में नहीं है, तो मैंने क्या नाम है पूरी शीट के हिसाब से इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन होता है मर्जन सेंटर, जस्ट क्लिक किया, ये क्या हो गया मर्जन सेंटर हो गया। बट अब मैंने सेल सेल रेंज को मैं एक बार एक से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक रेंज मैंने ये वाली भी है, इसको भी मैं क्या करना है फॉर्मेट, ठीक ना। तो फॉर्मेट फॉन्ट फॉर्मेट में क्या है फॉन्ट कलर टेक्स्ट डेकोरेशन या डॉक्यूमेंट में हम चलेंगे। डॉक्यूमेंट में आप देखोगे अभी फॉन्ट नेम बोल्ड इटालिक और साइज मैंने यूज किया, फॉन्ट कलर को भी मेरे को यूज करना है। तो फॉन्ट कलर के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली थी पहले से यहाँ पर, तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, फिर यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट। तो फॉन्ट इफेक्ट मतलब मान के चले मेरे को ब्लैक नहीं चाहिए इसमें, मेरे को रेड कलर चाहिए, तो मैंने रेड कलर यूज किया फॉन्ट का कलर। अंदर अंडरलाइन चाहिए मेरे को, तो मैंने डॉटेड या फिर बोल्ड अंडरलाइन यूज कर लेता हूँ, जो देखने में ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आपको दिख रहा है नीचे इस तरीके से ऑप्शंस होंगे। ट्रांसपेरेंसी क्या करेंगे जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा ज्यादा मतलब हल्का इफेक्ट या डार्क इफेक्ट होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। और मैंने ओके किया, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या नाम है सभी के नीचे क्या हो गई अंडरलाइन होकर लगाई, ठीक ना। इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट में। फॉर्मेट सेल में हमने नंबर को यूज कर लिया, अब डेसिमल प्लेसेस अगर मुझको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, तो आप ऐसे समझिए। जैसे मान के चलिए मेरे को वैल्यू लिखनी है 1.56 2 45 30 से सबको डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखना है मेरे को। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, यहाँ पर फॉन्ट की इफेक्ट में नंबर इफेक्ट में दोबारा आ जाइएगा, यहाँ पे लिखे हुए नंबर, और नंबर में अगर बात करें तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस लिखे हुए हैं, इस डेसिमल प्लेसेस को मैं बढ़ा देता हूँ, 2 प्लेस तक मेरे को क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, तो ओके किया मैंने। तो आप देखोगे सभी नंबर्स क्या नाम है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आ गए। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। उसका दूसरा फॉर्मेटिंग द रेंज ऑफ सेल, सिलेक्ट करिए फॉर्मेट सेल करिए, चूज द कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट क्लिक होकर, जैसे कि मैंने यही वाला ऑप्शन है सिंपल सा, कि मेरे को क्या नाम है ये पूरी कैटेगरी क्या करना है एक साथ में सिलेक्ट करके कुछ इफेक्ट डालने हैं रेंज पर। फॉर्मेट सेल पे गया मैं, फॉन्ट पे गया,
ठीक ना, जो भी फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक ना, थोड़ा बड़ा फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। फिर इफेक्ट लगाने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर बोल्ड पे गया, तो सेलेक्ट किया, गॉट इट, ओके प्रेस किया, तो आप देखोगे क्या नाम ये चेंज हो गया है। और मैं थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि इफेक्ट आपको समझ में आ जाए। गॉट इट। फिर आगे चलते हैं इसके अंदर, टॉपिक के अंदर। तो इस तरीके से हमने नंबर फॉर्मेट को यूज कर लिया, डेसिमल प्लस को यूज कर लिया, ठीक ना। नंबर मैंने फॉर्मेट सेल में डेट के बारे में आपको बता ही दिया कि डेट कैसे चेंज करते हैं, ठीक ना, डेट एंड टाइम भी कैसे यूज करते हैं। अब मेरे को क्या करना है, क्या नाम है, अलाइनमेंट को यूज करना है, अलाइनमेंट इन द सेल रेंज। तो राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, अलाइनमेंट टैग पे जाएंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ इस पर। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया, ठीक है? पूरी सीट मैंने ऑन सेलेक्ट कर ली। इस पर मेरे को क्या करना है, चारों तरफ से बॉर्डर लगाना है सबसे पहले। तो मैं बॉर्डर के लिए गया यहाँ पर, बॉर्डर पे, ओके। ऑल साइड मेरे को बॉर्डर यूज करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक ना। बॉर्डर, मैंने बॉर्डर, ठीक है, इसकी क्या नाम है, थिकनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 0.75 है थिकनेस, मतलब 1.5, थोड़ा सा मोटा मोटी क्या नाम बॉर्डर दिखाई देगी आपको, ठीक ना। पोजीशन मतलब थोड़ा शेडो इफेक्ट या अदर शेडो इफेक्ट चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद से लेफ्ट से मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लिया, मतलब बॉटम से भी थोड़ा सा स्पेस बढ़ा रहा हूँ मैं, और मैंने ओके प्रेस किया। तो आप देखोगे बॉर्डर चारों तरफ से आ गया, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया आपका। अगर वैसे डायरेक्टली भी चाहो तो आप इस ऑप्शन को ऐसे यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अलाइनमेंट का, तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इसको सेंटर में यूज कर दिया। गॉट इट। दोबारा मैंने इसको सेलेक्ट किया, कुछ, ठीक ना। अब मान के चलिए मेरे को कुछ कलर इफेक्ट देना है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में कलर कस्टम ऑप्शन आएंगे, तो मेरे को इसमें क्या करना है, इस पूरी शीट में क्या नाम है, इस पूरी सेल में अलग कलर करना है। तो मैं फॉर्मेट सेल पे गया, यहाँ बैकग्राउंड दिया हुआ है, बैकग्राउंड में कलर इफेक्ट पे आया, और मैंने कोई कलर मान के चले ऊपर वाली लाइन में कलर सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखोगे मार्कशीट पे कलर हो गया। उसके बाद मान के चले मेरे को थोड़ा सा और डेकोरेट करना है, इसमें कोई दूसरा कलर चाहिए मुझको, तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग सेल पे गया, फिर मैं कलर के ऑप्शन पे गया, और मान के चले मैंने इस बार थोड़ा सा पिंक कलर का हल्का कलर चूज कर लिया। बट एक यहाँ पे मान के चले मेरे को डिफरेंट कलर करने हैं, तो सेम ऑप्शन होगा, राइट क्लिक करेंगे हम, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, यहाँ पे कलर के ऑप्शन में जाएंगे हम, और मान के चले कि मैंने कुछ डिफरेंट कलर मैंने यहाँ पर यूज कर दिए। बट और एक सेम कलर मैं येलो बॉडी में भी यूज करना चाह रहा हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया। कुछ ग्रेडियंट इफेक्ट भी हैं, वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर ऐड पे गया मैं, सॉरी, प्लेट्स में है, प्लेट्स में आपके कस्टम है, थीम कलर है, बॉडी कलर रहेंगे, ठीक ना, और भी डिफरेंट टाइप के कलर्स होंगे, या फिर यहाँ पे देखोगे तो कलर पिकर भी है। इस कलर पिकर में भी क्या नाम है, कोई भी कलर आप क्या नाम है सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ओके प्रेस किया, ठीक है ना, और यहाँ से क्या कर दिया मैंने, ओके कर दिया। ओके, अभी आप देखो इसकी विजुअलिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो मेरे को टेक्स्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड से भी आप वापस आ सकते हो अपने मोड पे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं अपने अगले पॉइंट पर आता हूँ। यहाँ दिया हुआ एक ऑप्शन क्या नाम है, हाँ, टेक्स्ट रोटेशन, या लेफ्ट सेंटर राइट, ये हमने यूज किया हुआ है, टॉप बॉटम मिडिल, वर्टिकल अलाइनमेंट और टेक्स्ट अलाइनमेंट है। तो पहले हम अलाइनमेंट टैग में एक बार चले चलते हैं, और इन चीजों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो मैंने कोई रेंज सेलेक्ट करी, मान के चले ये वाली रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, यहाँ पर अलाइनमेंट में आए हम। अलाइनमेंट में देखिए हॉरिजेंटल और अलाइनमेंट, तो बाई डिफॉल्ट हॉरिजेंटल। अगर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट मेरे को क्या करना है, क्या नाम है, सेंटर शिफ्ट करना है, ठीक ना। तो मैंने सेंटर यूज किया, और यहाँ से क्या कर दिया, ओके। तो आप देखो ये पूरी लाइन क्या आ गई, सेंटर में आ गई। फिर मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, तो इस तरह से सेंटर लाइट यूज करो। वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करूँ मैं, तो बॉटम या टॉप में मेरे को चाहिए जस्टिफाइड करना है, तो मैंने इसको टॉप यूज कर लिया। ठीक करोगे आप, तो टॉप में देखोगे आप थोड़ा सा ऊपर जो क्या हो गया, इसको कर दिया, फिर मैंने राइट क्लिक किया। आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ पोजीशन दे रखी है, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब मेरे को थोड़ा सा रिपीट करना है, तो देखिए थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो आपको ये टेक्स्ट जैसे ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट होता हुआ मिल जाएगा 30 डिग्री का, या मैं इसको 45 डिग्री कर देता हूँ। ये किया मैंने, आप इफेक्ट देख रहे हो, इस तरीके से क्या हो गया, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन हो गया। फिर मैंने राइट क्लिक किया, तो जो भी डिफरेंट ऑप्शंस थे आपके पास में, क्या नाम है, आपने यूज कर लिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कितना वर्टिकली टेक्स्ट और कितना डिग्री के ऑप्शन, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, मैं चूज बॉक्सेस को यूज कर लिया यहाँ पर, तो इस तरीके से क्या होगा, ग्रिड लाइंस बनकर आ जाएंगी, तो देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इस इफेक्ट हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। और कंट्रोल जेड करूंगा तो मैं दोबारा के अंडो वाले स्टेप्स में दोबारा पहुंच जाऊंगा। बट इट, अब थोड़ा और आगे अपने टॉपिक के अंदर हम लोग, तो यहाँ दे रखा है ऑटो फिल ऑप्शन।
ऑटोफिल ऑप्शन होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना, और फॉर्मूले को ड्रैग कर दे नीचे की और बटन राइट पन्नों से, तो वो क्या होगा, क्या नाम है, अपने आप रेस्ट वैल्यू को क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। इसको ऑटोफिल बोलते हैं या कॉपिंग द फॉर्मूला, कैसे समझिए। जैसे मान के चलिए कि मेरे को टोटल कैलकुलेट करना है, तो मैंने ये सब वैल्यूज हटा दी और मेरे को एक फॉर्मूला लगाया मैंने, तो फॉर्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। फिर मैंने यहाँ सम नाम का फंक्शन यूज किया, एक ब्रैकेट यूज किया, और यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट कर दिया, बट यहाँ ओके यूज किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देख रहे हो कि इसका टोटल आ गया। अब इस टोटल में मेरे को ये टोटल फिर से चाहिए, तो मैंने जस्ट इसको कॉपी किया राइट क्लिक करके, और यहाँ आके मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर दूँ इसको। तो आप देखोगे अपने आप क्या नाम है, फॉर्मूला चेंज हो गया। फॉर्मूला देखोगे तो सेल रेंज क्या हो गई, B5 से लेके F5 तक वैल्यू चेंज हो गई। इस तरह से अगर इसमें भी मैं आके क्या कर दूँ, पेस्ट कर दूँ, तो ये भी क्या हो जाएगी, सेल रेंज चेंज हो जाएगी। और एक ऑप्शन होता है मेरे पास में, ऑटोफिल ऑप्शन। ऑटोफिल ऑप्शन क्या करता है, केवल पहले सेल में वैल्यू को कैलकुलेट करिए, क्लिक करिए, और यहाँ से क्या नाम है, जो फोर हेडेड डबल साइन है, फिर से देखिएगा, नीचे से फोर हेडेड डबल साइन आ जाए तो जस्ट मैं इसको कर दूँ, ड्रैग कर दूँ, तो आप देखोगे रेस्ट ऑफ द वैल्यू क्या होगी, अपने आप कैलकुलेट हो गई। गॉट इट। अब इसी में अगर मेरे को क्या करना है, कुछ ऑटोफिल ऑप्शन और समझें, तो कुछ टेक्स्ट नंबर्स आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 प्रेस किया, यहाँ 2 लिखा, ठीक ना, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद से इसको मैं ट्रैक कर दूं नीचे की ओर, तो आप देखोगे नंबर अपने आप आ गए। यहाँ मैंने जैसे जन लिख दिया, फेब लिखा, गॉट इट। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, तो जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट करूंगा तो ये जनवरी फरवरी क्या हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी आपको। और नीचे तक लेकर जाओगे तो पूरे मंथ आ जाएंगे आपके, और दोबारा रिपीटेशन हो जाएंगे। तो ये ऑटो वैल्यू क्या होती है, कुछ पैटर्न में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 यूज किया हमने, 4 यूज किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया हमने। और तो आप क्या, दो दो के गैप में नंबर्स होंगे हमारे पास। इस तरीके से अगर और नंबर चाहिए, जैसे मैंने 3 यूज किया, 6 यूज किया, 9 यूज किया, तो इसमें 3 3 के गैप है, जस्ट मैंने सेलेक्ट किया और ये ऑप्शन को मैंने यूज कर दिया। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारे पास में ऑटोफिल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑटोफिल नंबर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट की अगर दोस्तों हम बात करें, तो दोस्तों ये देखो कि एक ऑप्शन और है, यू कैन क्रिएट द ओन लिस्ट विद द फिल हैंडल ऑप्शंस। अगर मेरे खुद की लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, टूल्स पे जाऊंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा, लिबर ऑफिस कैल्सी पे, और स्टार्ट करके एक लिस्ट में बना लूंगा। तो कस्टम लिस्ट होगी, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहाँ गया, मैं टूल्स में गया, ऑप्शंस में गया। यहाँ पे आप देखोगे तो लिबर ऑफिस का ये एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ शॉर्ट लिस्ट के ऑप्शंस में है। मैंने क्या किया, ऐड करके न्यू पर क्लिक किया, और यहाँ मान के चले करना है कुछ कलर के नहीं, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक ना, व्हाइट। इस तरह से मैं कुछ एक लिस्ट क्या कर दी, क्या नाम है, इसके अंदर ऐड कर दी। ओके, और फिर ओके करके मैं बाहर आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेड लिखा, ठीक है, और रेड क्लिक करके मैंने क्या नाम, जस्ट इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। आप देखोगे जो लिस्ट हमने बनाई थी उसी कस्टम फॉर्म में क्या नाम, ये लिस्ट भी क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो नाउ दिस कंप्लीट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली क्या नाम है, ब्राउजर को ओपन करिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद से यहाँ पर dpcomputer.in लिखिए। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप डाउनलोड के सेक्शन में जाइएगा। डाउनलोड के सेक्शन में ये देखिए चैप्टर वाइज क्या है, मैंने नोट्स डाल रखी हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं चैप्टर 3 पढ़ रहा था, फॉर्मेट डेटा इन स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक करिए, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। डाउनलोड होने के बाद आप जब इस पर क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बट सो दोस्तों, वेरी थैंक यू। हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं आज का।